हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अल्फ़ा स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे व्यापम के जो कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ नया पोस्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्या हमारे ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है ये कैलेंडर, कितना काम आएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ये सारा चीज़ क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जाम है जो कि हर साल होता है। इसका एक छोटा सा कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। ये जनवरी फरवरी में, फरवरी तक क्या कर दिया जाता है, एक कैलेंडर जारी कर दिया जाता है, क्योंकि मार्च में बोर्ड का रिजल्ट आता है और इसका जो उस टाइम जो भर्ती परीक्षा होते हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि जो संडे होते हैं उसमें इन परीक्षाओं को लिया जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, उसमें से आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। मत्स्य निरीक्षक हो गया आपका। ठीक है, मत्स्य निरीक्षक के अलावा प्रयोगशाला परिचारक, ये सब फॉर्म भरा जा चुका है। ये बहुत पहले का हो चुका है इसका प्रोसेस, लेकिन इसका सिर्फ डेट जारी किया गया है। क्या किया गया है, डेट जारी किया गया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो टेक्निकल हैं। टेक्निकल बोलने से क्या हो जाता है कि ये इसमें कुछ ही लोग फॉर्म भर पाएंगे, ये सीमित हो गया, जनरल ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं है। इसमें कई पोस्ट पूरा गायब हो चुके हैं। RI, ठीक है, NRI, NNRI, नगर निगम वाला RI, ठीक है, ये सारी पोस्ट गायब, पटवारी का। और सबसे आप लोगों का बहुत जो इंतजार था वो था शिक्षक भर्ती, क्योंकि ये है गवर्नमेंट अब वायदा किया था कि शिक्षक भर्ती वो लाने वाले हैं। न तो इसमें टेट का डेट दिया हुआ है, न तो इन लोग अभी तक BEd DED का जो मामला चल रहा है उसको क्लियर कर पाए हैं, जिसका एक बहुत बड़ा वजह यह है नहीं आने का कि DED वर्सेस BEd का जो केस है वो सॉल्व अभी तक हुआ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे पटवारी का हो गया, ये सारे इसमें शामिल ही नहीं है। पहले और बहुत सारे होता था, AGDO असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए होता था। ठीक है, ये सारे पोस्ट जो है यहाँ पे हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि ये जो कुछ ही 32 पोस्ट, साल भर में 32 प्रकार के यहाँ पे पोस्ट हैं, जिसमें से 10 से 15 जो एग्ज़ाम है वो प्रवेश परीक्षा प्लस पुराने जो परीक्षाओं का फॉर्म भरा जा चुका है उसका केवल डेट जारी किया गया है कि इस दिन होगा। वो तो होगा ही, हम लोग फॉर्म भर चुके हैं मतलब होगा, बस एक डेट रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, तो इस कैलेंडर से युवा जो है वो काफ़ी निराश हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको लगता है कि उन्होंने कैलेंडर निकाल करके एक बहुत बड़ा काम किया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको एक लॉलीपॉप दिया गया है, आपको समझना पड़ेगा। आपको इसका विरोध करना चाहिए। आप सोशल मीडिया में इसका पुरजोर विरोध करें, आप ट्विटर इंस्टॉल कर लें, अपने स्टेटस पे लगाएं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही कम एग्ज़ाम है ना। मैं आपको बताया कि इसमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। टेट कुछ एग्ज़ाम का अभी तक, जैसे सेट की परीक्षाएं हैं उसका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इन गवर्नमेंट का कहना था कि इनके द्वारा जो है अनुबंध नहीं हुआ है CGBFM के परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। इस प्रकार से कैलेंडर जारी करके वाहवाही लूटने का कोई मतलब नहीं है। आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही निराशाजनक कैलेंडर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप शिक्षक भर्ती निकालने के लिए आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाएं और एक पुरजोर से आप डिमांड करें, मांग करें कि वो शिक्षक भर्ती लाएं, क्योंकि ये 2025 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो शिक्षक भर्ती का कहीं भी हम लोग को अपेक्षित नहीं लगता है कि आ सकता है। DED वर्सेस BEd का जो अभी केस चल रहा था, उसमें भी अभी आंदोलन चल रहा है, उसका इन लोग अभी तक क्लियर नहीं किए किए हैं। ये एक बड़ा रीज़न है, ठीक है, नहीं आने का। और जब तक DED वर्सेस BEd का जो केस है वो क्लियर नहीं हो जाता तो आने वाला नहीं है। और ये लोग तो चाहते हैं कि लंबा खींचा जाए। ठीक है, आजकल जो हमारी सरकार है वो क्या है, एक शिक्षक भर्ती को चुनावी मुद्दा बना लिया है, उसको एज अ वोट बैंक यूज़ कर रहा है। कि उन लोग क्या करते हैं, जब जब चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पे बल्क में पोस्ट निकाल देंगे और उस टाइम जो है जनता उनको चुन के ले आएगी। उनको ये नहीं पता है कि शिक्षा का स्तर कितना गिर रहा है।
ठीक है, अभी 57,000 पोस्ट खाली है बोला जा रहा है। तो आप सोचिए कि वो कैसे कंप्लीट होगा। पूरा इसीलिए सरकारी स्कूलों का स्तर काफ़ी गिर चुका है और ये सारा वोट बैंक के लिए हो रहा है। वैकेंसीज वगैरह इसको भी वोट बैंक के लिए बना दिया गया है। तो लोगों को जागरूक होना होगा और इसका विरोध करना होगा, खासकर हमारे युवा साथी जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ये सारे जो मुद्दे हैं, ठीक है, इसके कारण अब यहाँ पे विभिन्न जो यहाँ पे नेता है उनके द्वारा इसको पोस्ट किया जा रहा है। आप वहाँ पे जाके कमेंट करिए। अगर आपके पास और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको बताइए कि ये कैसा कैलेंडर है, ठीक है, ये एक लॉलीपॉप है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये था मेरा एनालिसिस था, इन्होंने जो दिया है उससे काफ़ी असहमति है। पटवारी का यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है, एजीडीओ का नहीं दिख रहा है, असिस्टेंट ग्रेड 3, तो ये सब गायब से हो गए हैं, ठीक है। तो आपको खासकर शिक्षक भर्ती, क्योंकि हर साल बीएड और डीएड के लगभग 18,000 पास आउट होते हैं, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग भर्तियां नहीं निकल रही है। अब क्या करेंगे इन लोग अपने चुनावी फायदे के लिए पूरा जो सरकारी स्कूल का पढ़ाई है उसके स्तर को काफ़ी गिरा रहे हैं। इन लोग पंचवर्षीय योजना बना करके रखे हैं और अंतिम वर्ष में वैकेंसी को लाया जा रहा है। तो यह लोगों को बहुत समझना जरूरी है, यह है कि आगे क्या करना चाहिए। इनका विरोध जरूर करें और वैकेंसीज निकालने के लिए इन पर दबाव बनाया जाए विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से। तो खैर अभी जितना आया है उतना आप तैयारी करना चालू कर सकते हैं, लेकिन यह एक लॉलीपॉप से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जैसे कि टेक्निकल्स हो गए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सारे क्या होते हैं एक स्पेसिफिक है। जनरल ग्रेजुएशन के लिए तो कुछ है नहीं, बीएड डीएड कई सारे लोग करके रखे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे वैकेंसीज कितना है उसको अभी दिया गया नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब और ज़्यादा क्लैरिटी होगा। इसमें बदलाव संभव है लेकिन इतना भी बदलाव नहीं आएगा जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।